हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। हम बात कर रहे थे हमारे अतीत पुस्तक की, जिसमें आपने पिछले वर्ष एक ऐसे सम्राट के बारे में पढ़ा जिसने कि सदियों तक लोगों के दिलों पर राज किया और आज भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में से उनके बनाए हुए कुछ शिलालेखों के चिन्ह जो है वो मौजूद हैं। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ सम्राट अशोक की, जिसने कि धर्म से ही अपने देश के लोगों के दिलों को जीत लिया था। तो बच्चों, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं और जानकारियां जुटाते हैं। अध्याय 8 में बच्चों, पिछले वर्ष आपने पढ़ा सम्राट अशोक के बारे में। एक ऐसा अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया और लोगों के दिलों को अपने धर्म विजय से ही जीतना शुरू किया। बच्चों, सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित किया गया अशोक स्तंभ जो कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसे कि लगभग जो था वो आज से 2300 वर्ष पहले जो था वो स्थापित किया गया था। इसके साथ ही हम जानते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने जिंदगी में केवल एक ही युद्ध जो था वो जीता था, जिसे कि कलिंग के युद्ध के नाम से जानते हैं। बच्चों, कलिंग के युद्ध बहुत ही भीषण युद्ध था और इसमें असंख्य लोग जो थे वो मारे गए। दोनों तरफ की सेनाओं को बहुत ज्यादा हानि हुई थी और खून की नदियां जो थी वो बहने लगी। हालांकि सम्राट अशोक जो थे वो जीत चुके थे, मगर अंत में, इस युद्ध के अंत में जो खून खराबा हुआ उसे देखकर उनका दिल दहल गया था और उन्होंने जो था वो अब युद्ध का मार्ग छोड़ दिया और धर्म का मार्ग अपना लिया। बच्चों, उस समय सबसे प्रचलित धर्मों में से एक था बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक ने अब जो था वो बौद्ध धर्म को अपना लिया और साथ में बौद्ध धर्म के जो नियम थे उन्हें भी अपना लिया, तथा साथ में अपनी जनता को भी जो था वो बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार ही जीवन यापन करने की सलाह दी। बाद में सम्राट अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में शिलालेख, स्तंभ लेख जो थे वो लिखवाए। बच्चों, आजकल की तरह या आधुनिक जमाने की तरह, जैसे कि आप देखते हैं जब भी आप बाजारों में निकलते हैं या शहरों के आसपास आप बड़े बड़े पोस्टर या होर्डिंग देखते हैं, जो कि कागज या फ्लैक्स के बैनर्स होते हैं। उनमें तरह तरह के संदेश लिखे होते हैं। किसी ने अपनी दुकान की ऐड दी होती है तो किसी पर सरकार के संदेश लिखे होते हैं। उस जमाने में बच्चों, कागज का इतना प्रचलन नहीं था और बाकी आधुनिक सुविधाएं भी इतनी ज्यादा नहीं थी, परंतु सम्राट अशोक ने इसका भी एक तोड़ निकाला कि जगह जगह पर रास्तों में जहां कोई प्लेन शिला दिखाई देती थी, शिला का मतलब होता है पत्थर, कहीं भी प्लेन चट्टान जो भी दिखाई देती थी, उसमें छेनी हथौड़ी से उसके मिस्त्री जो थे वो खुदाई करके जो संदेश होता था राजा का, यानी कि जो कि उस समय के धर्म उपदेश होते थे बौद्ध धर्म के, उन संदेशों को राजा की तरफ से जगह जगह पर, चौराहों पर, सड़कों पर या जहां मुख्य रास्ते जो थे वहां पर लिखवा दिया जाता था, ताकि आने जाने वाले यात्री जो हैं वो उन शिलालेखों को पढ़ सकें। बच्चों, इससे हमें ये जानकारी भी हासिल होती है कि सम्राट अशोक के साम्राज्य में बहुत सारे लोग जो थे वो पढ़े लिखे भी थे, जो कि उस लिखावट को पढ़ सकते थे या लिखाई को पढ़ते थे। शिलालेखों के लिखे होने का मतलब ये था कि ये मान मान लेते हैं हम कि उस समय के लोग जो थे वो उन्हें पढ़ते भी थे, तभी वो लिखे गए थे। इसी तरह जहां पर शिलाएं नहीं होती थी या पत्थर मौजूद नहीं होते थे, तो वहां पर सम्राट अशोक ने जो थे वो लौह स्तंभ
लोहे के खंबे या फिर पत्थर के खंबे जो थे वो बनवाए और उनमें अपने संदेश जो थे वो लिखवा दिए थे, ताकि आने जाने वाले लोग जो थे वो आसानी के साथ उनको पढ़ सकें और उनका आचरण कर सकें। इसके बारे में मेगास्थनीज जो था उसने भी, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, बाद में उसने भी इसके बारे में गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखा है। तथा बाद के जो और यात्री आए थे, ह्यूमसांग इत्यादि, उन्होंने भी उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य होता था भारत का पाटलिपुत्र साम्राज्य या मगध साम्राज्य, और पाटलिपुत्र जो थी वो इनकी राजधानी थी, जिसे कि आजकल पटना के नाम से, जो कि आजकल बिहार की राजधानी है, के नाम से जाना जाता था। उसमें अपने शिलालेखों में इन्होंने इन सब का उल्लेख किया है। बोलते हैं ये एक विशाल और खूबसूरत शहर था, और ये एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। 2 और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ यानी कि लकड़ी से बना हुआ है, जिससे पत्थर की जो है वो नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों यानी कि बाग बगीचों तथा चिड़ियों के लिए जो था वो बने बसेरों से घिरा हुआ था। तो इस तरह से ये बाहर के यात्री जो थे वो लिखते हैं, और लिखते हैं कि अब जो था वो सम्राट अशोक ने जो था वो यहाँ तक कि शिकार करना, हत्याएं करना, सजाएं देना, कठोर सजाएं देना जो था वो अपने साम्राज्य में बंद कर दिया था। अब अशोक जो था उस मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक था, और वे सबसे पहला ऐसा शासक था जिसने कि अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो थे वो प्राकृतिक भाषा या ब्राह्मण लिपि में लिखे गए थे। कलिंग के युद्ध के बारे में भी यहाँ वर्णन किया गया है, जिसे बच्चों आप अपनी पुस्तक में पढ़ सकते हैं, या यहाँ पर दिया गया जो परिशिष्ट है उसमें आप पढ़ सकते हैं। कलिंग के युद्ध के बारे में और भी डिटेल से दिया गया है। अशोक के धर्म के बारे में, यानी कि धम जो है, अशोक का धम का मतलब होता है धर्म। धर्म से उस समय की जो प्राकृतिक भाषा थी उसमें धर्म को जो है वो धम कहा जाता था। तो जो अशोक ने एक अपना जो धर्म था यानी कि बौद्ध धर्म जो था उसे प्रचलित करवाया, या सभी लोगों को, अपनी जनता को उसके बारे में संदेश दिया था कि आप भी बौद्ध धर्म को अपनाएं। और बाद में अशोक सम्राट ने जो था वो बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए देश विदेश में भी बहुत सारे प्रयास किए। आज जितना भी विदेशों में हमारे बौद्ध धर्म फैला हुआ है, जैसे चीन, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया इत्यादि दूर के देशों में, श्रीलंका इत्यादि, या अफगानिस्तान तक, तो लगभग पूरा एशिया को जो ये कवर करता है, तो यहाँ तक पहुंचाने का श्रेय जो है वो सम्राट अशोक को ही जाता है। यहाँ तक कि उसने अपने बेटे और बेटी को, महेंद्र और संघमित्रा उसकी बेटी थी और महेंद्र उसका लड़का था, उनको भी जो था वो बौद्ध धर्म का संदेश लेकर जो था वो दूर दूर के देशों में भेजा। श्रीलंका और म्यांमार, जिसे कि बर्मा इत्यादि कहा जाता है, या थाईलैंड वगैरह भेजा था। तो वहां पर उन्होंने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि सम्राट जो था, सम्राट अशोक जो थे वो अपने आप में एक बहुत ही महान विभूतियों में से एक थे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और दिया गया जो कार्यपत्रक है आप उसे अवश्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।